आईपीएल का ये सीजन सबको चौंका रहा है। जहां बड़े बड़े खिलाड़ी धाराशायी हो रहे हैं, वहीं गली कूचे से मचकर गरीबी के तवे में तपकर निकले गुमनाम खिलाड़ी अपने खेल से धूम मचा रहे हैं। रिंकू सिंह और तिलक वर्मा के जौहर को तो दुनिया देख ही चुकी थी, अब बारी यशस्वी जायसवाल की थी। आईपीएल के सीजन में सबसे बड़ी और सबसे धमाकेदार पारी खेलकर यशस्वी ने अपनी बैटिंग का लोहा मनवा लिया है। उनकी इस पारी और अंदाज को देख सारी दुनिया हैरान रह गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी मुंबई के आजाद मैदान के बाहर गोलगप्पे खिलाने वाला ये लड़का विरोधी टीम के धुरंधर गेंदबाजों को पानी पिला देगा। आखिर उसकी वर्षों की मेहनत की तपिश हर किसी ने महसूस की। आज भले ही उसका यश दुनिया के चारों कोनों में फैला हो, लेकिन हालात इतने भी आसान नहीं थे। उसने गरीबी की तपिश झेली है, वो भूख की लपटों से खेला है, टेंट में रातें गुजारी है, अपने बदन को चिलचिलाती धूप में जलाया है, तब जाकर इतना यश पाया है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल की। उनकी अर्श से फर्श तक की जर्नी से जुड़िए हमारी इस कहानी के साथ। यशस्वी जायसवाल का जन्म 28 दिसंबर 2001 को यूपी के भदोही जिले में हुआ था। वह 6 भाई बहनों में चौथे नंबर पर थे। पिताजी एक छोटी सी हार्डवेयर की दुकान चलाते थे, तो माँ घर संभालती थी। यशस्वी को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था। घर से ज्यादा वो अपने मोहल्ले में क्रिकेट खेलते पाए जाते थे। थोड़े बड़े हुए तो उन्हें समझ में आ गया कि यहाँ रहकर कुछ कर पाना नामुमकिन है। पिताजी से जिद ठान बैठे कि उन्हें मुंबई जाना है। पिताजी भला किस मुंह से रोकते। 8 लोगों के परिवार में एक के कम होने से थोड़ी ही सही राहत तो मिलती, और वैसे भी यहाँ यशस्वी कौन सा तीर मार लेते। पिताजी ने उन्हें नहीं रोका। मुंबई में रहने वाले एक रिश्तेदार से बात की और भेज दिया। महज 11 साल की उम्र में यशस्वी मुंबई तो पहुँच गए, लेकिन एक कहावत है ना कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। उन रिश्तेदारों के घर तो पहुँचे, लेकिन वहाँ ज्यादा दिन तक वह रुक नहीं सके। कहते हैं कि मुंबई जैसे शहर में सिर छुपाने की जगह मिल जाए वही बहुत है। छत की तलाश में उधर बदर भटकते रहे। आखिरकार किस्मत को उन पर तरस आ गया। उन्हें सोने भर की जगह मिल गई, लेकिन एक शर्त थी। शर्त ये थी कि उन्हें सोने की जगह तो मिलेगी, लेकिन काम भी करना होगा। बेचारे यशस्वी के पास शर्त मानने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था, लेकिन अब भी उनका इम्तिहान बाकी था। उनके सर पर छत ज्यादा दिनों तक नहीं रह सका। असल में उस डेयरी वाले ने देखा कि लड़का दिन भर तो क्रिकेट खेलता रहता है और शाम होते ही थक कर सो जाता है। अब मुफ्त में तो फुटपाथ पर ही जगह मिल सकती है, तो डेयरी वाले ने उन्हें दूसरा ठिकाना ढूंढने का अल्टीमेटम दे दिया। यशस्वी एक बार फिर सड़क पर थे। अपना झोला लिए निकल पड़े एक नए ठिकाने की खोज में। भले ही उन्हें अब तक कोई मंजिल नहीं मिल पाई हो, लेकिन हार मानना इस लड़के ने शायद नहीं सीखा था। चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उसके कदम जरा भी नहीं थमे। मुंबई की सड़कों की खाक छान रहा था। आखिरकार उसकी खोज खत्म हुई। मुंबई की आजाद मैदान यानी क्रिकेट की नर्सरी। इस मैदान में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी ने मैच खेले हैं। यहीं से सफलता की सीढ़ियां चढ़ी है। सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ियों का खेल यहीं से निखरा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मैदान में 22 पिच है। यहाँ भी उनके लिए कोई बेड या मुलायम गद्दे का इंतजाम नहीं था, बल्कि उन्हें नसीब हुआ था एक आदत टेंट, जहाँ न बिजली थी, न पानी, न ही शौचालय। वो मैदान के ग्राउंड्समैन के साथ दिन रात टेंट में रहा करते। दिन भर खेलते और रात में टेंट में ही सो जाते। उन्होंने लाख दिक्कतें झेली, लेकिन अपने माँ बाप को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। उनकी नजरें तो बस मंजिल पर टिकी हुई। हालांकि पिताजी को फिर भी अपने बेटों की चिंता रही। उनकी खाने का इंतजाम भले ही मुश्किल हो पाता हो, लेकिन बेटे के लिए खर्च वो भेजते रहे। ये और बात है कि अक्सर ही वो पैसे कम पड़ जाया करते थे, लेकिन यशस्वी ने इस समस्या का हल भी निकाला। शाम के बचे समय में उसी आजाद मैदान के बाहर गोलगप्पे बेचने लगे, जिसके अंदर वो दिन भर प्रैक्टिस किया करते थे। यशस्वी को टेंट भी यूं रहने को नहीं मिला था, बल्कि उनको काम में हाथ बटाना पड़ता था। वो सबके रोटियां बनाते थे, उन्हें भी खाना मिल जाया करता था। लेकिन मुंबई जैसे शहर में पैसे कभी पूरे नहीं पड़ते। पैसे कमाने के लिए हर जुगत भिड़ानी पड़ती है, और यहाँ तो यशस्वी की जेब भी फटी थी। यशस्वी अक्सर मैदान में गुम हुई गेंदों को ढूंढ कर लाने का काम भी किया करते थे। इसके बदले में उन्हें कुछ पैसे मिल जाया करते थे। आजाद मैदान में अक्सर ही बॉल खो जाया करती है। बॉल को ढूंढने के लिए कई लड़कों को लगाया जाता है, लेकिन अब इस लड़के का बुरा वक्त खत्म होने वाला था। एक दिन इसी मैदान पर जब यशस्वी खेल रहे थे, तब कोच ज्वाला सिंह की नजर उन पर पड़ी। उसकी बैटिंग की टेक्निक देखकर कोच ज्वाला सिंह हैरान रह गए, और उस दिन उसी पल उन्होंने फैसला कर लिया कि वो खुद इस लड़के को कोचिंग देंगे, वो भी फ्री में। उन्होंने इस लड़के को अपने घर पर रखा और पूरी जिम्मेदारी ली। इसकी मेहनत जल्द ही रंग लाई। साल 2015 में एक स्कूल कंपटीशन में यशस्वी ने न केवल 319 रन नॉट आउट बनाए, बल्कि 99 रन देकर 13 विकेट
विकेट भी चटके। अपने ऑलराउंड खेल के लिए यशस्वी का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। इसके लिए वो मुंबई की अंडर 16 टीम में भी चुन लिए गए, जहां से अपने खेल के दम पर वो इंडिया अंडर 19 का हिस्सा बन गए। 2018 में अंडर 19 एशिया कप में जायसवाल ने अपने नाम का डंका बजा दिया। इस टूर्नामेंट में जायसवाल ने 318 रन बनाए और हाईएस्ट स्कोरर रहे। यही नहीं, उन्हें प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट भी चुना गया। यशस्वी का धुआंधार फॉर्म 2019 में भी जारी रहा। इंग्लैंड में हुई त्रिकोणीय सीरीज के दौरान 7 मैचों में 294 रन जड़ दिए, जिसमें 4 अर्धशतक भी शामिल रहा। इसी साल हुए विजय हजारे ट्रॉफी के एक मैच में यशस्वी ने 154 गेंदों पर 203 रन बना दिए। इसी के साथ वो लिस्ट ए वनडे मैचों में डबल सेंचुरी जड़ने वाले दुनिया के सबसे युवा बल्लेबाज बन गए। तब वो महज 17 साल 292 दिन के थे। यशस्वी को लगातार अच्छी खेल का फल मिला और अगले साल होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए वो टीम में सिलेक्ट कर लिए गए। इस टूर्नामेंट में वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। इसमें पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में जरा गया उनका शतक भी शामिल है। इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी मिला। जल्दी वो आईपीएल फ्रेंचाइजी की नजरों में आ गए। 2020 की नीलामी में उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 2 करोड़ 40 लाख में खरीद लिया। अब मौका था अपने सपनों को सच करने का। उम्मीदों और आशाओं का एक नया आसमान उनके लिए खुल गया था। सफलता उन्हें बाह फैलाए अपने पास बुला रही थी, लेकिन यशस्वी के कदम यहाँ तक आते आते ठिठक गए। 2020 की सीजन में यशस्वी को खुद को साबित करने के ज्यादा मौके नहीं मिले। वो 3 मैचों में 40 रन ही बना सके, जिसमें एक 34 रनों की पारी भी शामिल है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स ने अगले सीजन में भी यशस्वी पर भरोसा कायम रखा और इस साल उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का भरपूर मौका मिला। इस साल उन्होंने 10 मैचों में 25 के एवरेज से 249 रन बनाए, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ लगाया गया अर्धशतक भी शामिल है। अगले सीजन में भी लगभग इतने ही मैचों में इसी एवरेज से उन्होंने 258 रन बनाए। साथ ही अपना हाईएस्ट स्कोर का आंकड़ा सुधारते हुए उसे 68 तक पहुंचाया। अब तक वो साबित कर चुके थे टैलेंट उनमें कूट कूट कर भरा था। दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी उन्हें धीरे धीरे ही सही पर पहचानने लगे थे। 30 अप्रैल 2023 मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, आईपीएल इतिहास का 1000वां मैच राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाना। वैसे तो 1000वां मैच होने के चलते ये मैच खास था, लेकिन किसी और वजह से भी ये खास होने जा रहा था। टॉस जीतने के बाद राजस्थान पहले बल्लेबाजी करने उतरी। ओपनिंग जोड़ी जोस बटलर के साथ यशस्वी जायसवाल मैदान पर थे। लोगों को उम्मीद थी कि टीम बड़ा टोटल खड़ा करेगी। राजस्थान का जिम्मा अपने कंधों पर लिया यशस्वी जायसवाल ने। जल्दी उनके बल्ले ने आग उगलना शुरू कर दिया। यशस्वी के खूंखार रूप का अंदाजा इसी से लगाइए। यशस्वी ने पावर प्ले में ही 65 रन बनवा दिए थे। बटलर दूसरे छोर पर खड़े बस यशस्वी का नाम के तूफान का मजा ले रहे। तभी दूसरे छोर पर विकेटों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। यशस्वी एक छोर पर पूरी मजबूती से डटे हुए। यशस्वी ने केवल 53 गेंदों में अपना पहला आईपीएल शतक पूरा कर लिया था। उसके खेल को देखकर पूरी दुनिया हैरान थी। उसके सामने एक से बढ़कर एक धुरंधर गेंदबाज थे, लेकिन इस दिन उसके सामने सब पानी मांग रहे थे। यशस्वी शतक जड़ने वाले राजस्थान रॉयल्स के 7वें बल्लेबाज बन चुके थे। साथ ही वो शतक जड़ने वाले 4थे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। लेकिन ये खिलाड़ी अभी भी रुकने वाला नहीं था, बल्कि उसके बल्ले ने शतक जड़ने के बाद और उग्र रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते वो 124 के स्कोर पर जा पहुंचे। इसके बाद वो आउट हो गए। लेकिन इसके बाद एक बार फिर 14 मई को कोलकाता के खिलाफ ईडन गार्डन में यशस्वी नाम का तूफान आया और यहाँ यशस्वी ने वो किया जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। यशस्वी इस मैच में आईपीएल इतिहास के सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए। वो मात्र 13 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर चुके। इसके बाद भी उनका तूफान जारी रहा और 150 रन के छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए यशस्वी के सामने लक्ष्य बौना पड़ गया, जिसकी वजह से वो 47 गेंदों पर 13 चौके और 5 छक्कों की मदद से 98 रन बनाकर नाबाद रह गए और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 13.1 ओवर में ही 9 विकेटों से यह मैच जीत लिया। यशस्वी इस सीजन खेले अपने 12 मैचों की 12 पारियों में 52.27 की बेहतरीन औसत से खेलते हुए 575 रन बना चुके हैं। यशस्वी की कहानी साबित करती है कि अगर मन में साहस, हिम्मत, जुनून और जज्बा हो तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत या मुश्किल कामयाब होने से नहीं रोक सकती। क्रिकेट के किस्से की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।